आज़ादी के 75 साल के उपलक्ष्य में भारतीय जन नाट्य संघ की ओर से ढाई आखर प्रेम की सांस्कृतिक यात्रा 20 अप्रैल को भागलपुर पहुंचेगी। सांस्कृतिक यात्रा के भागलपुर पहुंचने पर स्थानीय सैनिक कंपाउंड स्थित भारतेंदु रंगभूमि में रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। सांस्कृतिक कार्यक्रम में सांस्कृतिक मूल्यों एवं इप्टा के अवदानों पर गीत और संगीत कार्यक्रम एवं नाटक की प्रस्तुति भी की जाएगी। इस अवसर पर आयोजन स्थल पर मंजूषा पेंटिंग की भव्य प्रदर्शनी लगाई जाएगी। वहीं 21 अप्रैल को स्टेशन चौक के स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तिलका मांझी चौक स्थित बाबा तिलका मांझी चौक, जीरोमाइल चौक में वीर शहीदों के प्रतिमा पर माल्यार्पण कर गीत की प्रस्तुति की जाएगी। यह जानकारी इप्टा के अध्यक्ष डॉक्टर उपेंद्र शाह और महासचिव श्वेता भारती ने दी। वहीं सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति को लेकर जोर शोर से तैयारी शुरू कर दी गई है। उन्होंने यह भी बताया कि सांस्कृतिक यात्रा को भागलपुर लाने की जिम्मेवारी मुख्य रूप से बिहार इप्टा के सचिव मंडल के सदस्य संजीव कुमार सिंह दीपू की है, जो सांस्कृतिक टीम को बिहार के बरबीघा से लेकर अपने सहयोगियों के साथ भागलपुर पहुंचेंगे। इस अवसर पर भागलपुर एकता के अध्यक्ष प्रोफेसर उपेंद्र शाह, सचिव श्वेता भारती, सचिव सुमित मिश्रा, संजीव कुमार दीपू, अवधेश राय उपस्थित थे। इस दौरान बीएनपी न्यूज के लिए भागलपुर से संवाददाता अभिषेक आनंद की रिपोर्ट। 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य पर भारत के एक सांस्कृतिक यात्रा निकाली जा रही है, जिसका नाम है ढाई आखर प्रेम की। इस यात्रा का उद्देश्य जो है हमारे अध्यक्ष महोदय सर ने बता दिया है। अब मैं थोड़ा सा कार्यक्रम भागलपुर इप्टा जो इसको किस तरीके से सुचारू तरीके से यहाँ प्रस्तुत करेगी, उस पर मैं थोड़ा केंद्रित कर दूँ। ढाई आखर प्रेम की यात्रा 20 तारीख को भागलपुर पहुंच रही है और वो यात्रा पहुंच रही है हमारे वरिष्ठ साथी संजीव कुमार दीपू भैया के नेतृत्व में। हमारा कार्यक्रम मुख्य कार्यक्रम सैनिक कंपाउंड भारतेंदु रंगभूमि में आयोजित होगा शाम के 5 बजे से, जिसमें गीत, नाटक, कविता पाठ, वक्तव्य के साथ 20 तारीख के शाम का कार्यक्रम समापन है और 21 तारीख को सुबह के 9 बजे से हमारा कार्यक्रम शुरू हो रहा है दूसरे चरण में। इसमें सबसे पहले स्टेशन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण व गीत के साथ इस जत्थे को हम लोग आगे लेकर निकलेंगे। उसके बाद तिलका मांझी चौक पर तिलका मांझी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण और गीत है। वहाँ से हमारी टीम आगे निकलेगी। जीरोमाइल चौक पर वीर कुंवर सिंह की प्रतिमा पर भी माल्यार्पण है, गीत है। उसके बाद भागलपुर इप्टा की पूरी टीम मिलकर नवछिया 0 माइल तक इस यात्रा को आगे पहुंचाएगी। उसके बाद वो यात्रा अपने आगे के कार्यक्रम के लिए प्रस्थान करेगी। तो भागलपुर इप्टा पूरे जोर शोर से तैयारी के साथ इस आयोजन को सफल बनाने में लगी हुई है। सभी साथी बहुत सक्रिय हैं और बहुत मेहनत से, बहुत सौहार्द से आने वाले जत्थे के स्वागत के लिए हम लोग तत्पर हैं। इप्टा की केंद्रीय कमेटी ने एक सांस्कृतिक यात्रा का निर्णय लिया, जो छत्तीसगढ़ से शुरू हुआ है 9 अप्रैल को और 22 मई को समाप्त होगा मध्य प्रदेश में इंदौर यात्रा। यात्रा का जो थीम है ढाई आखर प्रेम का, तो हम जानते हैं कि समाज में प्रेम की भाईचारा कितना जरूरी है, लेकिन आज के दिनों में नफरत बहुत अधिक बोला जा रहा है और ऐसे में भाईचारा और प्रेम का संदेश देना बहुत ज़रूरी है और सबको यह संदेश देना चाहिए। लेकिन इप्टा ने ये जिम्मेदारी उठाई है कि हम समाज के बीच प्रेम के संदेश को फैलाएं, ताकि नफरत का जो वातावरण फैलाया जा रहा है वो बंद हो और समाज में प्रेम, भाईचारा, सद्भाव का वातावरण बने, ताकि समाज में शांति, सद्भाव बना रहे और देश का भी विकास हो सके। भारतीय जन नाट्य संघ इप्टा, जैसा कि आप लोग सब जानते होंगे कि ये आज़ादी के पहले 1943 में ही इसका गठन हुआ। तो और ये सांस्कृतिक क्षेत्र में देश में काम कर रही है। तो इप्टा ने देश के आज़ादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में इप्टा ने एक जिम्मेदारी ली है कि अभी जो ये सांस्कृतिक यात्रा ढाई आखर प्रेम का जो ये यात्रा शुरू हुआ है, ये अभी पहला चरण है
और ये पहला चरण जो है ये हिंदी पट्टी से शुरू हुआ है। 9 अप्रैल को छत्तीसगढ़ रायपुर से शुरू हुआ है। उस दिन सहजानंद सरस्वती का जयंती भी है और वो सबको पता होगा कि वो कितने महत्वपूर्ण व्यक्ति थे और समाज के लिए उन्होंने कितना काम किया है। और उस डेट से लेके छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के इंदौर में 22 मई को इसका समापन है और वो समापन बहुत ही बड़े कार्यक्रम के साथ किया जाएगा। तो ये और इस सांस्कृतिक यात्रा का उद्देश्य जो है उसका है भाईचारा, बंधुत्व, प्रेम का संदेश, जो हमारे देश की एक साझी संस्कृति विरासत रही है। तो उस विरासत को हम जो है एक सांस्कृतिक यात्रा के माध्यम से जहाँ जहाँ हमारा ये कारवां रुकेगा, हम इन सब का एक संदेश आम जन के बीच में हम इस सांस्कृतिक यात्रा के द्वारा फैलाना चाहते हैं कि समाज में प्रेम के साथ रहना, भाईचारा के साथ रहना, हमारा जो विरासत है साझी संस्कृति, उसको हम कैसे बचाते हुए एक साथ मिल करके समाज में रहें, जिससे कि हमारा आने वाला पीढ़ी भी को एक संदेश जाए और हम एकजुटता देश के अंदर में कायम